नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन इस बार चर्चा की वजह उनका कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि रूस और यूक्रेन के सरकारी बैंक के बीच चल रहे विवाद में उनकी भूमिका है। दरअसल रूस ने इस विवाद में उनको अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर चंद्रचूड़ रूस के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वो एक वकील की तरह उनकी पैरवी करेंगे या फिर आर्बिट्रेटर के तौर पर उनकी भूमिका एकदम अलग होगी? हम ये भी जानेंगे कि आखिर आर्बिट्रेटर का रोल क्या होता है और ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ की असल भूमिका इस विवाद में क्या रहेगी। लेकिन इस पर जाने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर इस विवाद की मूल जड़ क्या है। विवाद की मूल जड़ वही है रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष। दरअसल यूक्रेन के सरकारी बैंक ओस्टाड बैंक ने यह आरोप लगाया है कि रूस की सैन्य कार्रवाई और यूक्रेन के कई हिस्सों पर उसके कब्जे के चलते उसे बड़ी मात्रा में बड़ी संपत्तियों और बैंकिंग कारोबार का नुकसान हुआ है। बैंक का यह दावा है कि खास तौर पर 2022 में जब रूस ने फुल स्केल वार को अंजाम दिया, उस वक्त उसे सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और यही वजह है कि बैंक इस नुकसान की भरपाई के तौर पर रूस से मुआवजे की मांग कर रहा है। लेकिन यह मामला किसी सामान्य अदालत में नहीं चल रहा है, यह मामला चल रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन में। अब सवाल यही कि आर्बिट्रेशन आखिर होता क्या है। इसे सरल अंदाज में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई भी दो पक्ष किसी बड़े कारोबारी या निवेश के विवाद को आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल में रखते हैं, तो ऐसी सूरत में जो प्रक्रिया चलती है उसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। सामान्य तौर पर इस प्रक्रिया में ट्रिब्यूनल में 3 आर्बिट्रेटर नियुक्त किए जाते हैं। दो पक्ष एक एक अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं और जो तीसरे आर्बिट्रेटर होते हैं वो सामान्यतः दोनों पक्षों की मंजूरी से तय किए जाते हैं और वो उस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता करते हैं। इस केस में भी यही हुआ। रूस ने डीवाई चंद्रचूड़ को अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। यूक्रेन के सरकारी बैंक ने एक ग्रीस के आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया है। वही कोस्टा रिका की आर्बिट्रेटर इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कर रही हैं। अब सवाल वही कि डीवाई चंद्रचूड़ की भूमिका क्या होगी। उनकी भूमिका एक वकील की नहीं, एक आर्बिट्रेटर की होगी। आर्बिट्रेटर का काम वकालत करना नहीं होता, एक वकील के तौर पर केस लड़ना नहीं होता, बल्कि उनका रोल होगा कि इस पूरी प्रक्रिया